सेनेट की कायमा कमेटी ने पीका तमीमी बिल की मंजूरी दे दी। इरफान सिद्दीकी ने कहा, किसी को हथकड़ियां लगाने के लिए कानून की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया की सूरत फेक न्यूज की बीमारी के इलाज जरूरी है। कानून का रुख सहाफियों की तरफ आएगा तो हम सहाफियों के साथ खड़े होंगे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की मुखालिफत, कहा बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं, फेक न्यूज की तशरीह नहीं की गई। सेनेट की कायमा कमेटी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 और मुखालिफत में 2 वोट्स डाले गए। सेनेटर कामरान मुर्तजा और सैफुल्लाह नियाजी की बिल की मुखालिफत, सेनेटर कामरान मुर्तजा की सेक्शन 7 में तरामीम मंजूर न हो सकी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फरीक़ैन को नोटिस जारी। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी किए गए। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों की आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन जजेस की नामजदगी करता है, केस 3 रुकनी कमेटी फिक्स करती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, दस्तयाब अराकीन का जो टोटल बना वो मुकम्मल ऐवान के 2/3 पर पूरा उतरता है। केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। बादियों नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटीज के खिलाफ बनती है। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। नजर अब्बास को जारी शो कॉज नोटिस वापस। फैसले में कहा गया, केस फिक्स न करने पर नजर अब्बास का कोई जाती मुफाद नहीं था, उनके इक़दाम से बदनीयती जाहिर नहीं होती। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी और आईनी कमेटी को जुडिशल ऑर्डर के बाद केस वापस लेने का इख्तियार नहीं। जजेस कमेटीज ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया या नहीं, ये मामला फुल कोर्ट ही तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए भिजवा दिया। चेयरमैन FBR 1010 गाड़ियां खरीदने के मौक़िफ़ पर कायम है। राशिद लंगड़ियाल ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि गाड़ियां सिर्फ फील्ड दफातर में मौजूद अफसरान को दी जाएंगी। गाड़ियां फील्ड में काम करने वाले 17 और 18 ग्रेड के अफसरान को दी जाएंगी। ग्रेड 19 और उससे ऊपर के अफसरान को गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। गाड़ियों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए उन पर FBR के स्टिकर्स भी चस्पा किए जाएंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू होने का इम्कान। एविएशन सेफ्टी के मयारात का जायजा लेने के लिए बरतानिया का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। दोनों ममालिक के एविएशन वफूद के दरमियान मुलाकातें होंगी। हवाबाजी के हिफाजती प्रोटोकॉल, दस्तावेजात और ऑपरेशनल तरीक़ाकार का जायजा लिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मयारात का जायजा लेने के लिए बरतानिया का वफ्द एयरलाइंस का दौरा भी करेगा। CAA हुकाम ने कहा, बरतानवी हुकाम के दौरे के मुस्बत नताइज के बारे में पुरुमीद है। और स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 1.5 से 2% कमी मुतवक्के है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास के बाद पॉलिसी रेट का ऐलान करेंगे। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 13% पर है। स्टेट बैंक मुसलसल 7 मरतबा पॉलिसी रेट में 9% तक कमी कर चुका है। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा।